दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम केदारनाथ से गंगोत्री यात्रा आपको दिखाने वाले हैं। पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे, रास्ते में पड़ने वाले गांव शहर आपको दिखाएंगे और ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के बेहद खूबसूरत रास्तों में से एक है। और चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और गंगोत्री को यही रास्ता आपस में कनेक्ट करता है। जो लोग गंगोत्री से केदारनाथ आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। इस समय जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, अभी हम तिलवाड़ा से टिहरी वाले रोड पर हैं और ये रोड उत्तरकाशी जाएगा। मान लीजिए आप गंगोत्री से केदारनाथ जा रहे हैं या केदारनाथ से गंगोत्री जा रहे हैं तो आपको यही रोड फॉलो करना पड़ेगा जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तिलवाड़ा में। वैसे केदारनाथ से गंगोत्री धाम की दूरी करीब 323 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से 35 किलोमीटर तिलवाड़ा। इस वक्त तिलवाड़ा में हम लोग मौजूद हैं और तिलवाड़ा से हम जा रहे हैं उस रास्ते पर जो केदारनाथ से गंगोत्री को कनेक्ट करता है। तिलवाड़ा काफी बड़ा कस्बा है, जरूरत की सारी चीजें आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। बहुत खूबसूरत ये कस्बा है, यहाँ के सीनिक व्यू बेहद शानदार है। आज के वेदर की मैं अगर बात करूं तो आज भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तिलवाड़ा से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर मयाली नाम का एक शहर आता है। शहर समझ लीजिए या उसे भी एक छोटा कस्बा मान लीजिए, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। उसी ओर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। रोड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो तिलवाड़ा से हम लोग निकले हैं और यहाँ रोड बहुत खूबसूरत बना हुआ है। रोड नैरो है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी चला रहे हैं हमारे बड़े भाई मोहित जी, तो वो बताएंगे बाकी रोड का एक्सपीरियंस उनका कैसा है ड्राइविंग करते हैं। रोड बहुत शानदार है, नैरो है बट रोड बना हुआ है। सबसे अच्छी बात, मेन बात ये है। और रोड पे ट्रैफिक भी है, स्लो ट्रैफिक। आप केवल ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम गाड़ी जो जा रही है 30 मैक्सिमम 30 या 35 35 भी नहीं जा रही, मैक्सिमम 30 तक सुई जाती है और फिर वो 25 और 20 में एवरेज चल रही है। केदारनाथ से गंगोत्री जाने के लिए हमें जो रोड फॉलो करना होता है या गंगोत्री से केदारनाथ आते वक्त जिस रोड को हम फॉलो करते हैं, अब वो मेन रोड यही है। चारधाम यात्रा के दौरान इसी रोड का इस्तेमाल किया जाता है चारों धाम की यात्रा करते वक्त जो लोग गंगोत्री से केदारनाथ आते हैं या बद्रीनाथ आते हैं। रोड के दोनों साइड अच्छी खासी ग्रीनरी है। एक साइड गहरी खाई तो एक साइड ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ है। बरसात होके रुकी है तो हरियाली इस समय पीक लेवल पर है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ पर रफ एंड टफ गाड़ी भगाओ एकदम, जैसा कि रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच में लोग भगाते हैं, रोड बन ऐसा नहीं है। जहाँ पर गाड़ी चलाना उतना इजी नहीं है जितना हम रुद्रप्रयाग के श्रीनगर में इजीली ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ रोड बहुत चौड़े हैं और यहाँ रोड बहुत नैरो है। लेकिन नेचुरल ब्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो रुद्रप्रयाग श्रीनगर के कंपैरिजन में यहाँ खूबसूरती बहुत शानदार है। इसीलिए इसे उत्तराखंड और बल्कि भारत के खूबसूरत रास्तों में माना जाता है। जैसा आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। अगर सच में आपको ये रास्ते खूबसूरत लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रास्ते कैसे लग रहे हैं, या आप लोग यहाँ पर कभी पहले आए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता खड़ी चढ़ाई में तब्दील होता जा रहा है, यानी इस वक्त हम काफ़ी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो मन कर रहा है कि बार बार गाड़ी को रोका जाए और इन व्यूज़ को एंजॉय किया जाए। लेकिन रोड पर इतना स्पेस नहीं है कि हम यहाँ गाड़ी खड़ी करके कुछ वीडियोस या फोटोग्राफी कर सके। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा हम गाड़ी रोकेंगे और यहाँ के खूबसूरत व्यूज़ भी आपको दिखाएंगे कि क्यों उसको खूबसूरत रास्तों में गिना जाता है। ये रास्ता तिलवाड़ा से घनसाली होते हुए उत्तरकाशी की ओर जाता है
रास्ते में बहुत से खूबसूरत गांव भी देखने के लिए मिलते हैं और उत्तराखंड का फेमस चिरबिटिया गांव भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आप अलग अलग ट्रैकिंग के भी एडवेंचर को एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में काफी टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ ट्रैकिंग के लिए आते हैं। इस रास्ते में जगह जगह बेहद खूबसूरत वाटरफॉल देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसको खूबसूरत रास्तों में गिना जाता है। इस तरह के छोटे छोटे गांव जो रास्ते में मिल रहे हैं ना देखने के लिए, ये इस रास्ते की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। ये हैं यहाँ के खूबसूरत छोटे छोटे गांव। अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो ये रोड आपके लिए है। इस रोड पर आइए, इन गांवों में विजिट कीजिए, यहाँ के कल्चर को समझिए, लोग कैसे जीते हैं, कैसा उनका लाइफ स्टाइल है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ आपका ये टूरिंग एक्सपीरियंस किसी दूसरे टूरिंग एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में बेहद डिफरेंट रहेगा। नॉर्मली शिमला मनाली हम लोग जाते हैं, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के इन रास्तों पर मौजूद गाँवों में विजिट करें, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश करें, तो शायद टूरिंग एक्सपीरियंस हमारा बदल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, यहाँ के लैंडस्केप, सीनिक व्यू और ट्रैकिंग का तो अलग ही मज़ा आप इन रास्तों पर यहाँ से अलग अलग पीक पर ट्रैकिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रोड के ऊपर से ही एक वाटरफॉल समझ लीजिए या फिर कह लीजिए एक नदी रोड के ऊपर से निकल के जा रही है। तो ये है यहाँ के कुछ डिफरेंट नज़ारे। और यहाँ से लेफ्ट हैंड पर ऊपर एक रास्ता जा रहा है जो यहाँ के एक गाँव में ही पहुँचेगा। वो एक मोटरेबल रोड है। रोड कनेक्टिविटी यहाँ के गाँवों की काफ़ी अच्छी है। देखिए कितना खूबसूरत लोहे का पुल हमें देखने के लिए मिल रहा है। सामने ही मौजूद है एक छोटा सा खूबसूरत गांव। रोड बहुत नैरो है, आप देख रहे होंगे वीडियो में, आप समझ रहे होंगे कि रोड कितना नैरो है। अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आती है तो बेहद केयरफुली यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये व्यू देखिए आप सामने से, कितना शानदार व्यू देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। वेदर भी इस वक्त काफ़ी क्लाउडी है। और ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले यहाँ पर हैं, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हम लोग मयाली में एंट्री ले रहे हैं इस वक्त, जिसके बारे में बता रहा था। तिलवाड़ा से 19 किलोमीटर दूर मयाली शहर में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ लंच करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और आगे की खूबसूरत रास्ते आपको दिखाएंगे। ये है मयाली। क्या हो गया? अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, मयाली में रुके हैं और उनका व्रत है, वो व्रत का खाना खा रहे हैं। एक सब्जी कोई भी हो उसके साथ लंच कर रहे हैं। लंच में खास नहीं, सिंपल थाली है। लंच करने के बाद करीब 9-10 किलोमीटर हम आगे आए हैं और एक पॉइंट पर रुके हुए हैं। इस जगह का नाम है चिरबिटिया। शायद आप में से बहुत से लोग इस गांव के बारे में जानते होंगे। चिरबिटिया उत्तराखंड का एक बहुत फेमस गांव है। यहाँ से आप अलग अलग जगहों के लिए ट्रैकिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है ये। अब देखो कितनी बढ़िया पॉइंट पर रुके हम लोग। कहाँ पहुँच गए पता नहीं पता नहीं। मयाली से करीब 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, करीब 10 किलोमीटर ऊपर आ गए। घनसाली यहाँ से रह गया करीब 35 से 40 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। और नज़ारे देखो आप हमारे पीछे, कितने शानदार नज़ारे हैं। और ये वही रास्ता जो गंगोत्री केदारनाथ को आपस में कनेक्ट करता है, इस रास्ते पर है। कैसा है? ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और हम देहरादून जा रहे हैं। रोड तो बहुत खूबसूरत है। रोड वैसे बहुत नैरो है, चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन अच्छी कंडीशन में अच्छा बना हुआ है।
और रास्ते के जो नज़ारे हैं वो भी बहुत लाजवाब है। क्या बना रहे हो? यानी कि गंगोत्री से जो लोग केदारनाथ जाते हैं उनको बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ देखने के लिए मिला। क्या बना रहे हो ये? बनवा देंगे पहाड़। चलाओगे? हाँ चला लेंगे। पक्का? पक्का। क्या तुम ही चलाओ। वो भाई साहब वो कह रहे हैं कि मैं चलाऊंगा गाड़ी, वो कह रहे हैं कि मैं चलाऊंगा गाड़ी, ये कह रहे हैं कि मैं चलाऊंगा गाड़ी और मैं कह रहा हूँ कि मैं चलाऊँ। तो क्या करें, टॉस उछाले? कोई नहीं, चाबी गाड़ी को दो, गाड़ी खुद चलेगी। ऑटो ये है मोड में डालो। चाबी, ये हमारी गाड़ी और ड्राइवर है चार्जर। अब देखते हैं कौन चलाएगा। ऑटो मोड में डालो उसको। ब्यूटी देखिए आप इन रास्तों की, बहुत लाजवाब नज़ारे हैं। नॉर्मली चारधाम यात्रा जब हम करते हैं या फिर केदारनाथ हम लोग आते हैं ऋषिकेश से या फिर बद्रीनाथ हम लोग जाते हैं, तो अब रोड पर उतनी खूबसूरत व्यूज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि चारधाम रोड प्रोजेक्ट के बाद रोड काफ़ी चौड़े हो गए हैं। रुद्रप्रयाग तक तो बहुत चौड़े रोड बन चुके हैं, तो इस तरह के नज़ारे नहीं देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन गंगोत्री और केदारनाथ के बीच वाला जो ये रास्ता है वह घनसाली, ये बहुत लाजवाब है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतने खूबसूरत व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे जो आज हम यहाँ देख पा रहे हैं और आपको भी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं या आप पहले कभी आए हैं तो यहाँ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये खूबसूरत छोटे छोटे रास्ते। और मैं बात कर रहा हूँ कि इस रास्ते के बारे में, ये रास्ता गंगोत्री से केदारनाथ को भी कनेक्ट करता है। अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो अगर गंगोत्री से केदारनाथ आएंगे तो इसी रोड से आएंगे। जब ट्रैफिक शायद उतना नहीं रहेगा, वो डाइवर्जन की वजह से थोड़ा ट्रैफिक नॉर्मली ट्रैफिक इतना नहीं ज़्यादा नहीं रहता है। चलिए जी, आपको व्यू दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं, यहाँ के सीनिक व्यू दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत रोड है। चिरबीटे के बाद करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव आता है ठेला नाम का। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं और इसी तरह के खूबसूरत छोटे छोटे गांव लगातार थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखने के लिए मिल रहे हैं। साइड में जो ये पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये सारे पेड़ ओक और देवदार के हैं जो यहाँ की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। रोड कंडीशन बहुत शानदार है, लेकिन तिलवाड़ा के बाद जब से हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपर एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आपका ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा है तो ही आप यहाँ पर ड्राइव करिएगा, अदरवाइज आप टैक्सी लेकर आ सकते हैं। ठेला गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर चकारेरा नाम का दूसरा गांव आता है। तो आपको रास्ते में अगर कोई इश्यू होता है तो आपको इजीली हेल्प भी यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही यहाँ गांव बसे हुए हैं। और चकरेरा से की बात करें तो करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर सुमार्थ नाम का एक और गांव आ जाता है। फिलहाल आप ये रास्ते और यहाँ की खूबसूरती देखिए जो वाकई में लाजवाब है। यहाँ से सीनिक व्यू इतने खूबसूरत है कि आपका मन होगा कि बार बार रुके और यहाँ इन व्यूज़ को 10-15 मिनट तक बस ऐसे ही देखते रहें। इतने शानदार नज़ारे हैं यहाँ पर। मई में जब चारधाम यात्रा शुरू होती है और जो लोग चारधाम यात्रा कंप्लीट करते हैं वो यमुनोत्री जाते हैं, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री आते हैं और गंगोत्री के बाद केदारनाथ धाम आते हैं। तो इसी रास्ते को उनको फॉलो करना पड़ता है। सावन के महीने में बहुत से लोगों में मान्यता है कि गंगोत्री से वो गंगा जल लेकर आते हैं और इसी रास्ते को फॉलो करते हुए केदारनाथ धाम में भोले बाबा की केदारनाथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो उन लोगों ने ये रास्ते देखे भी होंगे। फिलहाल हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सुमार्थ गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मुयाल नाम का दूसरा गांव एक और आ जाता है। और ये कुछ वो गांव हैं जो रोड साइड ही मौजूद हैं। इनके अलावा बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जो रोड से थोड़ा ऊपर या नीचे की साइड है, जहां करीब 1.5-2 किलोमीटर पैदल ट्रैक करने के बाद आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको उत्तराखंड की विलेज लाइफ को एंजॉय करना है ना, तो ऐसे रोड वाकई में लाजवाब है। इधर आइए और यहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार इस वीडियो में आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के रास्ते, यहाँ के गांव वाकई में उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन की एक खूबसूरत जीवन शैली को दर्शाता है। एक खूबसूरत लाइफस्टाइल आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ के लोकल लोगों का। खूबसूरत तो है ही, लेकिन बहुत स्ट्रगल भी वो लोग करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रहना सुनने में जितना इजी लगता है, जितना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर इस वेदर में, इस कंडीशन में, इन पहाड़ों पर रहना और सरवाइव करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल होता है।
मुयाल गांव से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर जखनियाली नाम का एक और गांव आ जाता है और जखनियाली से करीब 5.5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर घनसाली नाम का एक शहर आता है, जो एक बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पर तो सभी आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। और पेट्रोल पंप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिलवाड़ा से घनसाली के बीच में 1-2 पेट्रोल पंप मौजूद हैं और उसके बाद घनसाली भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। रोड तो बहुत नैरो है, लेकिन यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। रोड अच्छी कंडीशन में है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और अगर ये रोड टूटा हुआ होता तो बहुत टफ हो जाता यहाँ पे गाड़ी चलाना। घनसाली भी बहुत खूबसूरत शहर है। घनसाली से 2 अलग अलग रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता जाता है उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से फिर वो गंगोत्री के लिए निकलता है, और एक रास्ता घनसाली से टिहरी होते हुए चंबा जाता है। ये देखिए यहाँ कितना खूबसूरत पॉइंट था। नदियां तो रोड पर बह रही हैं। यही है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। यहाँ की खूबसूरती को कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जब रियल में आप यहाँ आएंगे और यहाँ इन रोड पर ट्रैवल करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वाकई में रोड बहुत लाजवाब है। तो मैं बात कर रहा था कि घनसाली से उत्तरकाशी करीब 98 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद घनसाली से उत्तरकाशी के बीच कई अलग अलग गांव पड़ते हैं, जैसे बालगंगा, भरपुरिया गांव, चौरंगी खाल गांव। इस तरह के कई अलग अलग गांव आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद 98 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुंचेंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद 32 किलोमीटर पर भटवारी, 16 किलोमीटर पर गंगनानी और 31 किलोमीटर बाद हर्षिल आता है। हर्षिल वैसे रोड से थोड़ा अलग है, लेकिन वो हर्षिल जाने का रास्ता वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद 20 किलोमीटर पर भैरव घाटी और उसके बाद 6 किलोमीटर पर गंगोत्री धाम मौजूद है। इसके अलावा घनसाली से एक दूसरा रास्ता डाइवर्ट होता है, जहाँ से 59 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी और टिहरी से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर चंबा मौजूद है। और चंबा से भी आप उत्तरकाशी के लिए निकल सकते हैं और चंबा से नीचे ऋषिकेश के लिए भी आ सकते हैं। जो लोग ऋषिकेश से गंगोत्री आते हैं वो वाया चंबा, चिन्याली सोड़, धरासू बैंड होते हुए उत्तरकाशी होते हुए पहुँचते हैं। और एक दूसरा रास्ता है देहरादून से, जिसमें मसूरी होते हुए उत्तरकाशी पहुंचते हैं और फिर गंगोत्री पहुंचते हैं। और जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते की अगर मैं बात करूं तो वो देहरादून से ही पड़ता है। देहरादून से गंगोत्री मात्र 241 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं ऋषिकेश से अगर बात करूं तो 266 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम मौजूद है। फिलहाल यहाँ थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि सामने से बस आई है और बस की वजह से बहुत धीरे धीरे हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रोड बहुत नैरो है। 2 गाड़ियाँ बराबर बराबर से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो बहुत आराम से सब लोग निकल रहे हैं। यहाँ भी एक गांव मौजूद है। आप इन गाँवों में विज़िट करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इन गाँवों से थोड़ा बहुत ट्रैक करके इधर उधर जाइए, आपको खूबसूरत वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे, हरे भरे बुग्याल देखने के लिए मिलेंगे। यही खास बात है इस रोड की, जो गंगोत्री और केदारनाथ को आपस में कनेक्ट करता है। आप में से कितने लोग इस रोड पर पहले आ चुके हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे केदारनाथ धाम सीरीज हमारी इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम नैनीताल सीरीज़ शुरू करेंगे, तो वो सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने केदारनाथ धाम की 2021 की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देखिए। टोटल 7 एपिसोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। एपिसोड 1 से एपिसोड 7 तक कंटिन्यू देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी ये यात्रा केदारनाथ धाम की अब तक की गई जितनी भी बार हमने केदारनाथ यात्रा की है उनमें से सबसे ज़्यादा स्पेशल रही है। तो हम लोग घनसाली से चंबा के लिए निकल गए थे। तो भैया यहाँ पे रूम ले लिया हमने चंबा में, और वैसे रास्ता मैंने बता ही दिया था आपको कि हम लोग घनसाली होते हुए आए हैं। चंबा से आगे नहीं निकले थे क्योंकि रात हो गई थी, तो चंबा में रूम लिया। ठीक ठाक से डिसेंट सा रूम मिल गया 4 लोगों के लिए। होटल है दया पैलेस। डिनर हम पैक करा के लेकर आए हैं, अभी दिखाएंगे डिनर में क्या क्या है।
ये अनार लेकर आए हैं, देखिए कि अनार का साइज देखिए आप इनके। ये भैया पहाड़ी अनार है। ये पहाड़ी अनार बता रहे हैं इसको। ये पहाड़ी अनार दिल्ली से आया है। तो फ्रेंड्स आज मौजूद हैं हम चंबा में और चंबा से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से फिर सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। ये जो टूर रहा हमारा बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। तो उन सभी एपिसोड को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और लाइव अपडेट हमारी देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। ये रूम था हमारा जो हमने चंबा में लिया था। इसमें एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। देखते हैं आज क्या एडवेंचर रहने वाला है आज के टूर का। ये जी अस्त व्यस्त तो रखा सारा सामान। इधर एक बंदा नहा रहा है। तो केदारनाथ धाम की सीरीज का यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो एक नई सीरीज की वीडियो होगी और वो रहेगी नैनीताल, मुक्तेश्वर और कुमाऊं मंडल के कुछ दूसरे शहरों की जहां शायद आप पहले नहीं गए होंगे। तो उस सीरीज को भी पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने केदारनाथ धाम की ये सीरीज पूरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक एक वीडियो पूरा देखिएगा। एपिसोड 1 से एपिसोड 7 तक 7 एपिसोड है और बहुत खूबसूरत हमारी ये यात्रा रही। जितनी बार भी हम केदारनाथ यात्रा पर गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्पेशल, सबसे ज़्यादा एडवेंचरस और सबसे खास ये वाली सीरीज हमारी बनी है। तो पूरा देखिएगा इस सीरीज़ को। अगर आप देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ इस यात्रा का। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।